हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया गोयल ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आपकी बॉडी में अगर वात, पित्त या कफ तीनों में से कोई भी समस्या रहती है, धातु की कमी के कारण नीचे के अंग में कमजोरी और शरीर में थकान रहती है, मौसम चेंज होते ही बीमार पड़ जाते हैं, बॉडी में अकड़न रहती है, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द या बॉडी में कहीं भी दर्द रहता है, तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ताकतवर और एनर्जी से भरपूर लड्डू, जिसको खाते ही आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप फिर से दौड़ने लगेंगे। इस एक लड्डू को खाने से आपको पूरे दिन की एनर्जी और न्यूट्रिशन की जो जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। तो चलिए हम ये एनर्जी से भरे लड्डू बनाते हैं। इसके लिए ये हमने 50 ग्राम दाना मेथी ली है। इसे हम अच्छी तरह धोकर साफ कर लेंगे ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी लगी हो वो सब साफ हो जाए। मेथी में प्रोटीन, टोटल लिपिड, ऊर्जा, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन बी, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट आदि तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए मेथी हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा और एक बहुत ही कमाल की मल्टीविटामिन और मिनरल से भरी नेचुरल दवा है। अब हम 100 ml हल्का गर्म दूध लेंगे और मेथी को उसमें भिगो देंगे। ये दाना मेथी हम दूध में ऐसे ही पूरी रात के लिए रहने देंगे। मेथी को दूध में भिगोने से इसकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है और इसके गुण भी बढ़ जाते हैं। दूध में जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों के विकास के लिए और जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए अच्छा होता है। सो दाना मेथी को पानी में भिगोने की जगह दूध में भिगोने से ये लड्डू और भी पौष्टिक हो जाते हैं। अब हम ये रात भर दूध में भिगी हुई दाना मेथी सुबह मिक्सी जार में डालेंगे और एकदम बारीक पीस लेंगे ताकि दाना मेथी का एकदम फाइन और स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये देखिए, दाना मेथी का पेस्ट बनने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना फाइन है, कितना स्मूथ पेस्ट हमने बनाया है। दाना मेथी में थोड़ा लेस होता है, यानी ये थोड़ा चिपचिपा होता है, इसलिए अगर आप इस पेस्ट को अपनी उंगलियों में लेकर देखेंगे तो आपको ये चिपचिपापन फील होगा। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिनको ये बात पता नहीं होती उनको ये लगता है कि रात भर दूध में भीगने पर कहीं हमारी दाना मेथी खराब तो नहीं हो गई, इसलिए आप इस बात की चिंता नहीं करें। सर्दी के मौसम में आराम से पूरी रात के लिए दाना मेथी को दूध में भिगो कर रखें। अब हम टोटल 300 ग्राम घी लेंगे और उसमें से एक पैन या कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी के डालेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये देखिए, घी मेल्ट भी हो गया है और थोड़ा गर्म भी हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और इस गर्म घी में ये दाना मेथी का पेस्ट डाल देंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर अच्छी खुशबू आने तक और कलर चेंज हो जाने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि दाना मेथी के पेस्ट का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा डार्क हो गया है। इसने थोड़ा घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। जैसे हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो ग्रेवी पकते पकते घी या तेल छोड़ने लगती है ना, वैसे ही ये दाना मेथी का पेस्ट भी अब घी छोड़ने लगा है और अब इसमें से अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। लो फ्लेम पर इस तरह ये दाना मेथी का पेस्ट भूनने में मुझे करीब 10 मिनट लगे हैं। हम इसे एक अलग प्लेट पे निकाल देते हैं। अब हम लड्डू बनाने के लिए आटा भुनेंगे। इसके लिए हम बचा हुआ सारा घी कढ़ाई में डाल लेंगे और घी गर्म होने देंगे। घी को बहुत तेज गर्म नहीं करना है, वरना जब हम इसमें आटा डालेंगे तो एकदम से लाल हो जाएगा और फिर जलने लगेगा। इसलिए घी हल्का गर्म ही करेंगे। इस हल्के गर्म घी में हम 400 ग्राम गेहूं का आटा डालेंगे। वैसे तो लड्डू बनाने के लिए मोटा आटा काम में लेना बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास मोटा आटा नहीं हो तो आप डेली जो आटा घर में काम में लेते हैं वो ही आटा ले लीजिए। घी में आटा डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए, आटा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसमें से अब अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब आटा भुनकर तैयार है। ये आटा भुनने में भी हमें करीब 10 मिनट लगे हैं। अब ये भुना हुआ आटा भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि कढ़ाई की गर्मी से ये ओवरकुक होकर जलेगा नहीं। अब हम खाने वाला सफेद गोंद भुनेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा घी गर्म करेंगे। यहाँ भी हमको घी हल्का गर्म ही रखना है। तो जब हमारा घी हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें ये खाने वाला सफेद गोंद 50 ग्राम डाल देंगे। ये देखिए, हमारा गोंद अच्छा फूल रहा है और हल्का पिंक भी हो गया है। इसका मतलब गोंद सिक चुका है, इसलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। गोंद फूलने के बाद एकदम कुरकुरा, एकदम क्रंची हो जाता है, इसलिए खाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये फूला हुआ गोंद इतना बड़ा बड़ा है कि इसको लड्डू में डायरेक्ट किसी तरह तो नहीं डाल सकते, इसलिए हम इसको बेलन से इस तरह थोड़ा क्रश कर लेंगे। ये क्रश किया हुआ गोंद हम एक प्याले में रख लेंगे। अब हम लेंगे 50 ग्राम बादाम। ये बादाम हम मिक्सी जार में डालकर या फिर ओखली में डालकर थोड़ा क्रश कर लेंगे। इसको आप जितना छोटे टुकड़ों में तोड़कर लड्डू में यूज करना पसंद करते हो उतना छोटा तोड़ लीजिए। अब हमें गुड़ को मेल्ट करना है।
तो हम ये 400 ग्राम गुड़ कढ़ाई में डालेंगे और गुड़ को मीडियम फ्लेम पर पूरे तरीके से मेल्ट होने देंगे। मैंने ये गुड़ जिस तरह से टुकड़े करके यूज किया है, इस तरह यूज करने से ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसमें बिल्कुल गुठलियां नहीं रहे, इसलिए इसको हम करछी से चलाते रहेंगे। गुड़ हल्का हल्का मेल्ट होने लगा है तो हम गैस धीमी कर देते हैं और हम इसका ध्यान भी रख रहे हैं कि इसे चलाते रहें, वरना ये कढ़ाई में चिपकने और जलने लग जाएगा। आप देख रहे हैं कि गुड़ पूरे तरीके से मेल्ट हो गया है। अब हम तुरंत गैस बंद कर देते हैं। मेल्ट होने के बाद गुड़ को बिल्कुल नहीं पकाना है, वरना लड्डू इतने सख्त हो जाते हैं कि खाते टाइम उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। इस खास बात का आप जरूर से ध्यान रखें, वरना आपके लड्डू कितने ही टेस्टी हों, लेकिन खाने में बहुत सख्त होंगे तो परेशानी होगी। अब इस मेल्ट हुए गुड़ में हम वो सारी चीजें मिला देते हैं जो हमने गुड़ मेल्ट करने से पहले तैयार की थी। ये देखिए, ये गुड़ में हमने डाला भुना हुआ आटा, मेथी का भुना हुआ पेस्ट, भुनकर क्रश किया हुआ गोंद और क्रश किए हुए बादाम। लड्डू का टेस्ट भी बढ़ जाए और ये लड्डू घर में सभी उम्र के लोगों के लिए और भी पौष्टिक हो जाएं, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम नारियल का बुरादा। स्वाद और बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच छोटी इलायची यानी हरी इलायची का पाउडर। ये लड्डू हम सर्दियों के लिए बना रहे हैं, मतलब ये लड्डू हमको सर्दी, खांसी, जुकाम से भी बचाएं। घर में जिनको जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी फायदा पहुंचाएं और पचने में भी इजी हो, इसलिए हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंठ। तो ये हमने 2 चम्मच सौंठ पाउडर लिया है, ये भी हम इस मिक्सचर में डाल देते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि सर्दियों में आपके घरों में दादी नानी सौंठ के लड्डू बनाती हैं, तो हम थोड़ी सी सौंठ इसी लड्डू में ऐड कर रहे हैं। बस अब ये मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारा मिक्सचर एकसार हो जाए। अब हम लड्डू बांधना शुरू करते हैं। ये मिक्सचर हल्का गर्म रहे तभी लड्डू बांध लें, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बांधे जा सकेंगे, ये बिखरने लगेगा। लड्डू बांधते टाइम ये मिक्सचर हमारे हाथों पर चिपके नहीं, इसके लिए हम अपने हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा इसमें से मिश्रण लेंगे, उसे इस तरह से बाइंड करके लड्डू बना लेंगे। बस इसी तरह सारे लड्डू बना लीजिए। बीच बीच में जब भी मिक्सचर हाथों पर ज्यादा चिपकने लगे तो फिर से हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लीजिए। अगर लड्डू बनाते बनाते मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाए और लड्डू बांधने में प्रॉब्लम आए तो आप इस मिक्सचर को फिर से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और लड्डू बना लीजिए। ये देखिए, मेथी नारियल के लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं और आपने देखा कि ये बड़ी ही आसानी से बन जाते हैं। तो रोजाना एक लड्डू सुबह नाश्ते में खाइए और ऊपर से 1 कप गर्म दूध पी लीजिए। ये लड्डू आपके लिए मिठाई ना होकर एक ऐसी रामबाण दवा का काम करेगी कि सभी तरह की वात की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, आर्थराइटिस, गठिया, पेट में गैस, पेट दर्द, खाना नहीं पचना, इन सब का इलाज कर देगी और सर्दियों में आपके शरीर में इतनी गर्मी भी बनाए रखेगी कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ और बलगम से बचाएगी। लड्डू पूरे तरीके से ठंडे होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए, ये 2 महीने तक खराब नहीं होते। तो आप ये लड्डू बनाइए, खाइए और अपने अनुभव चैनल पर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।